साल 1987-88 का था। देश में दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण चल रहा था और लोग उसे बड़े ही चाव से देखते भी थे। ऐसे में तब के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रहे B.R. चोपड़ा ने सोचा कि क्यों ना रामायण के बाद महाभारत की भी शुरुआत कर दी जाए, ताकि लोग इस सीरियल के साथ भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ सकें। ऐसे में उन्होंने महाभारत की पटकथा लिखने के लिए डॉक्टर राही मासूम रजा को चुना और उन्होंने उनको अप्रोच करके उनसे पटकथा लिखने का रिक्वेस्ट किया, लेकिन डॉक्टर राही मासूम रजा ने पटकथा लिखने के लिए साफ साफ मना कर दिया। ऐसे में यह बात किसी भी तरीके से मीडिया के जरिए न्यूज़पेपरों में छप गई और लोगों का एक विशाल हुजूम इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करने लगा कि क्या B.R. चोपड़ा को महाभारत की पटकथा लिखने के लिए एक मुस्लिम को ही चुनना था। और लोगों के नेगेटिव कमेंट वाले खत B.R. चोपड़ा के पास पहुंचने लगे। B.R. चोपड़ा ने बुद्धिमत्ता दिखाई। उन्होंने क्या किया, उन खतों का एक गट्ठर बना करके डॉक्टर राही मासूम रजा के पास भिजवा दिया। जब नेगेटिव और हिट कमेंट्स के चिट्ठियों का गट्ठर डॉक्टर राही मासूम रजा ने देखा तो उन्होंने कहा कि अब तो महाभारत की पटकथा वही लिखेंगे, क्योंकि वो गंगा पुत्र हैं। उन्होंने पटकथा लिखने की शुरुआत करी और महाभारत जब हिट सीरियल बन गया तो उसके बाद B.R. चोपड़ा जब दोबारा डॉक्टर राही मासूम रजा के पास गए तो उन्होंने देखा कि मासूम रजा के घर पर चिट्ठियों का अंबार लगा हुआ था, जहां पर लाखों लोग उनकी बड़ाई कर रहे थे। वहीं पास में उनके टेबल के पास एक छोटी सी गठरी रखी हुई थी। उन्होंने रजा साहब से पूछा कि रजा साहब, ये गठरी किस चीज की है? तो उन्होंने कहा, ये गठरी उन लोगों के खतों की है जिन्होंने मुझे धर्म के नाम पर बांट कर ये कहा है कि तुम मुस्लिम होकर एक हिंदू धर्म ग्रंथ की पटकथा को कैसे लिख सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आप इसको बचा कर क्यों रखे हुए हो? उन्होंने कहा कि मैंने इसे अपने इंस्पिरेशन के तौर पर बचा के रखा है और यही वो गठरी है जो कि मुझे महाभारत की अच्छी सी पटकथा और लेखन का कार्य के लिए प्रेरित करती है। तो देखा आपने, इस देश में ऐसे भी राइटर हुए जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठ के देश हित लोगों के मनोरंजन को सर्वोपरि रखा। तो ऐसे ही कहानियों को जानने सुनने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।